अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर मैं आप लोगों के लिए सऊदी अरब की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर। दोस्तों, सऊदी अरब की इंपॉर्टेंट अपडेट्स में आज हम बात करेंगे सऊदी अरब में जो एक नया रूल लागू हुआ है पीसीसी सर्टिफिकेट का। जैसा कि आपको मालूम है कि 22 अगस्त 2022 यानी कि आज से सऊदी अरब आने के लिए आपको पीसीसी सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। और आपको ये भी मालूम होगा कि जिस दिन इस चीज़ की अनाउंसमेंट हुई थी उस दिन से बहुत सारे लोगों को मन में बहुत सारे डाउट्स आ गए थे कि पीसीसी सर्टिफिकेट क्या है और इसके लिए कैसे अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने की प्रोसेस मैं पहले ही बता चुका हूं। वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके उसको देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं कि पीसीसी सर्टिफिकेट के बारे में, तो आज आप लोगों के सारे डाउट्स मैं आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। साथ ही अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर आप मेरे पेज को लाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला सवाल लोगों के मन में जो आता है वो ये है कि पीसीसी है क्या। पीसीसी का फुल फॉर्म होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पीसीसी दो तरीके का होता है। एक नॉर्मल पीसीसी होता है जो आप अपने पुलिस स्टेशन में जाकर वहां से बनवा सकते हैं। वो एक फॉर्म के जैसा ही होता है, फॉर्म के फॉर्मेट में यानी कि A4 साइज में होता है। वहां पर आपके थाने की सिग्नेचर और मोहर लगी होती है। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि उस सर्टिफिकेट से आप कहीं भी इंटरनेशनली ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, यहाँ पर दूसरा होता है पीसीसी फॉर वीजा, यानी वीजा के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। इसको बनवाने के लिए सबसे पहले आपको 500 रुपए की फीस को पे करना पड़ता है। उसके बाद में आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करके आपके नियर बाय जो पासपोर्ट ऑफिस होता है वहां पर विजिट करना होता है। और आप जब लोग अपने अपॉइंटमेंट के दिन वहां पर विजिट करते हैं, वहां पर जाते हैं, तो वहां पर आप लोगों की इंक्वायरी की जाती है। वहां पर जब आपकी इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में आपके जो एड्रेस जो आपने दिया होता है वहां का जो पुलिस स्टेशन लगता है उस एरिया में एक इंक्वायरी आती है। तो हो सकता है कि आपके पुलिस वाले जो आपके एरिया के हैं वो आपके होम एड्रेस पर विजिट करें। अगर वो लोग विजिट नहीं करते हैं तो कभी कभी होता है कि वो लोग कॉल करके ही आपको बुला लेते हैं, क्योंकि इंडिया का मामला है, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक भी पैसा पे नहीं करना पड़ता, ये आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि पासपोर्ट में कुछ लोग ले लेते हैं 1000-1200 रुपये, तो यहाँ पर आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना होता है। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जो पीसीसी है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सऊदी अरब न्यू वीजा पर आ रहे हैं। जो लोग सऊदी अरब से छुट्टी पर गए हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि हमको वापस आने के लिए पीसीसी बनवाना पड़ेगा, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपके पास आपका पासपोर्ट है, छुट्टी पेपर है, टिकट है, आप सिंपली सऊदी अरब आ सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो लोग न्यू वीजा पर आने वाले हैं। और यहाँ पर दोस्तों, अगर आप इनमें लगने वाले डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले पॉइंट पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपकी जो अपॉइंटमेंट स्लिप है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपकी जो फीस की रिसीट है, यानी कि जो फीस आपने पे की थी उसकी भी रिसीट आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों, दूसरे नंबर की सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके पासपोर्ट की फोटोकॉपी, जो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। अगर आप अपने पासपोर्ट की फोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्टेड करना नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको आपके पासपोर्ट की फोटोकॉपी करवा लेनी है। ध्यान रहे कि जब आप पासपोर्ट की फोटोकॉपी करवा रहे हैं तो यहाँ पर आपके पासपोर्ट के एड्रेस वाला और आपकी आइडेंटिटी वाले दोनों पेज आने चाहिए। उसके बाद में आपको उसी पेपर में किसी कोने में साइन कर लेना है, यानी कि अब आपकी जो फोटोकॉपी वो सेल्फ अटेस्टेड हो गई है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप जा ही रहे हैं तो आपको एहतियाती तौर पर अपने आधार कार्ड को साथ में ले लेना है, जो कि आपके एड्रेस प्रूफ का काम करता है। और इसके साथ साथ अगर आपके पास पैन कार्ड तो आप पैन कार्ड को भी रख सकते हैं, जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का काम करता है। मैं आपको बता दूं कि ये चीजें कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आपके पास सबसे बड़ी आईडी पासपोर्ट तो है ही, लेकिन मैं आपको एहतियाती तौर पे बता रहा हूं। लेकिन वहां पर जाने से पहले आप जहां से ऑनलाइन करवाते हैं तो वहां से एजेंट से कांटेक्ट एक बार जरूर कर लीजिए, मेरी राय में बेहतर रहेगा। अब दोस्तों, मान लो आपकी जो अपॉइंटमेंट थी वो कंप्लीट हो गई, आप वहां गए, आपकी इंक्वायरी अच्छी तरह से हुई, उसके बाद आप वापस आ गए हैं। अब आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर होगा कि ये कितने दिन में आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग आपके घर पे 1 महीने के अंदर डिलीवर हो जाना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि जब आपका पासपोर्ट एकदम नया बना होता है तो वहां पर आपको पुलिस वेरिफिकेशन की दोबारा से जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वहां से जो सर्टिफिकेट हो आपका बिना पुलिस वेरिफिकेशन के ही इश्यू कर दिया जाता है और बाय स्पीड पोस्ट आपके घर पर सेंड कर दिया जाता है, जिसको 5 से 10 या 15 दिन लग जाते हैं। अब दोस्तों, मान लो कि ये सर्टिफिकेट बाय पोस्ट आपके घर पर आ चुका है, आपने जो डिलीवरी का एड्रेस दिया था वहां पर डिलीवर हो चुका है। उसके बाद में अब आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना वीजा स्टाम्प करवा के सऊदी अरब निकल ले, वरना ये सर्टिफिकेट कहीं एक्सपायर ना हो जाए। तो इसकी वैलिडिटी के बारे में आज तक किसी ने नहीं बताया। तो मैं आपको बता दूं कि रूल के हिसाब से इसकी वैलिडिटी 6 महीने होती है, लेकिन जब तक कि आपके थाने में आपके नाम पर किसी भी तरीके की एफआईआर रजिस्टर नहीं हो जाती है, नामजद रिपोर्ट नहीं हो जाती है, अगर आपके नाम पर किसी भी तरीके की एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसी दिन आपका ये जो सर्टिफिकेट है एक्सपायर मान लिया जाता है। और आपके नाम पर जो एफआईआर हो गई है उसके बाद
बाद में बिना नया सर्टिफिकेट लिए अगर आप कहीं पर बाहर जाते हैं तो इस केस में आप गैरकानूनी माने जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट का सेक्शन खुला हुआ है।